हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमा। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट बाय सीमा पे चल रहा है राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और उसी के साथ एलडीसी और उसी के साथ जैसे कि बीएसटीसी वनपाल वन रक्षक और स्पेशली राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम जो कि फरवरी 2023 में होने वाला है 12वीं पास के लिए, और ग्रेजुएशन लेवल वालों के उनके लिए दिसंबर 2022 तक होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम्स के लिए हम जो कि सीईटी का जो कोर्स पढ़ रहे हैं, ताकि जो सीईटी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम्स है उनको देने के लिए हमें पहले सीईटी पास करनी है, तो हम उसका कोर्स पढ़ रहे हैं। तो गाइस, सीईटी के साथ में आपको पता है राजस्थान जीके की जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, वो आई थिंक लैब असिस्टेंट हो चाहे एलडीसी हो चाहे पुलिस कांस्टेबल से लेके राजस्थान सिविल सर्विसेज आरएस तक जो कि राजस्थान जीके आता है। तो राजस्थान जीके में हमने पहले बहुत सारे टॉपिक जो कि राजस्थान ज्योग्राफी के पढ़े थे, अब जो पे उसके बाद हमने राजस्थान कला संस्कृति के पढ़े अपने चैनल पे हैं, और अब हम राजस्थान इतिहास की ओर आए हैं। तो राजस्थान इतिहास का भी टॉपिक हमारे चल रहा है, मेवाड़ का गोहिल राजवंश, और उसमें हमने कुंभा तक हम आए हैं, और कुंभा की अब लास्ट कुंभा की जो अन्य उपलब्धियां और अन्य तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कुंभाकालीन जो गुजरात और मेवाड़ संबंध है, उसमें कुंभा ने गुजरात के 5 शासकों का सामना किया था। यानी कि इन 5 शासकों को कुंभा ने अपने साहस, वीरता और बल के आगे जो कि झुकाया था। वो 5 शासक कौन कौन से थे? वो थे अहमद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय और कुतुबुद्दीन अहमद शाह, दाऊद शाह तथा फतेह खां। तो गुजरात के ये 5 सुल्तान थे जिन्होंने जिन 5 सुल्तानों को कुंभा ने अपने साहस, अपने वीरता और अपने पराक्रम के आगे झुकाया था, जिनका कुंभा ने अपने साहस, अपने धैर्य, विनम्रता और अपना जो शेर रूपी जो उनका है तेजस्वी रूप, उसके आधार पर इन्होंने इन 5 सुल्तानों का एक साथ जो कि संघर्ष किया था, इनका सामना किया था। अब इनके बाद ये तो हो गए, फिर है मेवाड़ को विजित करने वाला गुजरात का प्रथम सुल्तान। क्वेश्चन आता है, मेवाड़ को विजिट करने वाला गुजरात का प्रथम सुल्तान। पहला सुल्तान कौन था जिसने मेवाड़ को विजिट किया था, और वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बिलोंग करते थे गुजरात से। तो उनका नाम है कुतुबुद्दीन अहमद शाह। तो गाइस, इस टॉपिक में आपके लिए बस ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो गुजरात मेवाड़ संबंध है, कौन कौन से शासकों से सामना करना पड़ा, और दूसरा ये बहुत मोस्टली है कि मेवाड़ को विजय करने वाला गुजरात का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन अहमद शाह, जिन्होंने जो कि मेवाड़ को विजिट किया था। ये हो गए। फिर बात आती है 1451 और 52 के बाद, फिरोज खां के मृत्यु के बाद में था मुजाहिद खान। फिरोज खां थे और इनके बाद कौन थे? मुजाहिद खां। तो जो इनका ये कर्म चला, इसमें जो फिरोज खां थे, यहीं से स्टार्ट हो गया था नागौर संघर्ष। यानी कि नागौर पे उत्तराधिकार किसका होगा?
राणा कुंभा का होगा या फिर गुजरात सुल्तान का होगा। तो स्टार्टिंग हुई थी फिरोज़ खां से। फिरोज़ खां से लड़ाई स्टार्ट हुई, फिरोज़ खां मर गए। उसके बाद में आए मुजाहिद खां, ये कुंभा से संघर्ष करते रहे। इनसे आगे देखते हैं कि नागौर के उत्तराधिकार के लिए कुंभा ने किन किन गुजरात सुल्तानों से संघर्ष किया था। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि जो फिरोज़ खां थे, फिर उनके भाई थे मुजाहिद खां, वो जो कि गुजरात की सुल्तान थे, जो कि कुंभा से लड़ते रहे नागौर के उत्तराधिकार। जो फिरोज़ खां के भाई थे मुजाहिद खां, कौन? मुजाहिद खां वर्सेस कुंभा संघर्ष। ये संघर्ष हुआ किसके लिए हुआ? नागौर उत्तराधिकार हेतु। उत्तराधिकार हेतु ये जो कि संघर्ष हुआ दोनों में। बट जो मुजाहिद खां का जो जो फिरोज़ खां थे, फिरोज़ खां पुत्र, जिनका नाम था शमस खां। क्या नाम था? शमस खां। उन्होंने क्या की? कुंभा से कुछ शर्तों के आधार पर संधि वार्ता की वर्सेस कुंभा संधि वार्ता, यानी कि दोनों के बीच कुछ इनकी शर्तें आई, कुछ इनकी शर्तें आई, तो उसके आधार पर संधि वार्ता हुई। तो शमस खां ने क्या किया? कुंभा से सैन्य सहायता मांगी, सैन्य सहायता मांगी। ये होने के बावजूद ये भयभीत हो गए। इनको लगा कि शमस खां जो कि कुंभा की साइड जो कि चले गए। तो इन्होंने क्या किया? जो आपके मुजाहिद खां हैं वो किसके पास चले गए? गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की शरण में। किसकी शरण में? कुतुबुद्दीन की शरण में। क्यों चले गए? उन दोनों का तो संघर्ष था ही था कि नागौर उत्तराधिकार चाहिए, लेकिन उसमें बीच में फिरोज़ खां के पुत्र यानी कि इनके भतीजे बीच में आ गए और कि कुंभा से कुछ शर्तें संधि वार्ता कर ली और सैन्य सहायता मांग ली। और इसको डर के इनको लगा इनको मुजाहिद खान को कि ये कुंभा के साथ हैं, तो ये जो गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन हैं उनकी शरण में चले गए। उसके बाद तो जैसा कि आपको पता है मुजाहिद खां और कुंभा के बीच नागौर का जो उत्तराधिकार, कि ये कहते हैं कि नागौर का उत्तराधिकार हम लेंगे और ये कहते हैं कि नागौर का उत्तराधिकार हमारे पास होगा। तो बीच में जो लड़ाई हुई उसमें क्या किया? जो फिरोज़ खां के पुत्र यानी कि मुजाहिद खां के भाई के पुत्र शमस खां, उनके भतीजे ने कुंभा के साथ संधि वार्ता कर ली कि आप हमको सैन्य सहायता दे दो, हम जो कि नागौर का उत्तराधिकार आपको दे देंगे। लेकिन इसके डर से गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास कौन चले गए? मुजाहिद खां। ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन सैन्य सहायता मांगी और छल कपट से ये शमस खां ने क्या किया? सैन्य सहायता कुंभा से प्राप्त कर ली और ये क्या करने लग गए? जो दुर्ग था नागौर दुर्ग पर किल्लाबंदी करना स्टार्ट कर दी, यानी कि खुद के क्षेत्र में लेने की कोशिश जो कि इन्होंने जारी कर दी। किन्ने? शमस खां ने, यानी कि शर्तों का उल्लंघन करके नागौर दुर्ग की क्या कर दी? किलाबंदी स्टार्ट कर दी कि अपने क्षेत्र में लेने लग गए। कौन? शमस खां। तो आया कुंभा को क्रोध, गुस्सा, तो कुंभा वर्सेस वापस शमस खां फाइट हुई। शमस खां फाइट, इसमें वापस शमस खां कुंभा के क्रोध, तेजस्वी रूप और उनकी जो वीरता लड़ाई को देख के वो किसके पास चले गए? वापस कुतुबुद्दीन की शरण में। तो दोनों चाचा भतीजे कुतुबुद्दीन की शरण में। तो कुतुबुद्दीन ने शमस खां की हेल्प करने के लिए क्या किया? कुतुबुद्दीन ने शमस खां की हेल्प करने के लिए 2 सेना नायक प्लस सेना किसके साथ भेजी? शमस खां। कुतुबुद्दीन कौन?
अमीचंद पायक थे एक तो, और दूसरे क्या थे, मलिक गदाई। ये दोनों किसके थे, कुतुबुद्दीन के सेना नायक। कौन कौन आया शरण में, पहले तो आए थे मुजाहिद खां, क्योंकि उनके भतीजे तो थे समस खां, वो कुंभा के साथ संधि वार्ता कर ली। फिर उसके बाद में समस खां ने फ़ायदा उठाकर कुंभा से सैन्य सहायता लेके नागौर दुर्ग पे किलाबंदी अपने उत्तराधिकार में लेने की कोशिश, तो कुंभा के साथ संघर्ष हुआ। तो कुंभा से डरकर भयभीत होकर वे कुतुबुद्दीन के पास आए। कुतुबुद्दीन ने 2 सेना नायक अमीचंद पायक और मलिक गदाई किसके साथ भेजे, समस खां, और साथ में क्या दी उनको, सेना भी दी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वर्सेस कौन थे, कुंभा। विजय किसकी हुई, कुंभा की, और हार कौन माने, ये। तो ये इतना सारा मैटर है कि किस टाइप से जो मेवाड़ गुजरात संघर्ष है वो कंप्लीट किस लिए हुआ था स्टार्ट, नागौर का उत्तराधिकार मेवाड़ के पास जाएगा या गुजरात के पास, बस इतने से लिए इन दोनों का जो कि संघर्ष स्टार्ट हुआ था। जो कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है उसके अनुसार कहा जाता है कि जो राणा कुंभा है उन्होंने जो नागौर की जो मस्जिद है उसको तुड़वा दिया था, यवनियों को कैद कर दिया था, यवनों को दंडित कर दिया था। वहाँ पे सब जो इनके सुल्तान, ये मुस्लिम के धर्म के जो थे विशेष जो भी तथ्य थे वो सारे समाप्त कर दिए थे। तो इस प्रकार ये था आपके कुंभाकालीन मेवाड़ गुजरात संबंध। अब हम जो कि आगे पढ़ते हैं आपके चंपानेर की संधि और जो मेवाड़ आबू सिरोही और जो संबंध थे अन्य क्षेत्रों से उनके बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी चंपानेर की संधि और मेवाड़ आबू सिरोही संबंध के साथ।